Welcome to the English grammar classes. Welcome to class 2. आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. A simple sentence has two parts. One is subject and predicate. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. The dog ran to catch the thief. अब इसमें मैंने इसको दो पार्ट्स में आपको दिखाया हुआ है. The dog और ran to catch the thief. The dog सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस प्रेडिकेट है. देखिए, अब सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट होता है डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन. किसी भी सिंपल सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन करता है डूअर, वही हमारा सब्जेक्ट होता है. और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो प्रेडिकेट होता है. मतलब हम प्रेडिकेट से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और सब्जेक्ट से प्रेडिकेट को. देखिए कैसे. मैंने अभी आपको बताया कि डूअर ऑफ द एक्शन होता है सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट में बचा हमारा एक्शन. रिमेनिंग पार्ट में बचा एक्शन, तो रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट. एक और कंडीशन है, प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो कुछ कहा जाता है सेंटेंस में. सब्जेक्ट के लिए कही गई बात प्रेडिकेट होती है, और अगर इसको उल्टा समझें, जो बात किसी के लिए कही गई है, जो बात किसी के लिए कही गई है वही हमारा सब्जेक्ट होता है. मतलब हम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं. प्रेडिकेट से हम सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और सब्जेक्ट से हम प्रेडिकेट को समझ सकते हैं. अब सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे. और सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बताया. द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस अबाउट whom which something is being said or described. यानी जो पार्ट, रिमेनिंग पार्ट था सब्जेक्ट का, रिमेनिंग पार्ट जो सब्जेक्ट का था, किसके बारे में कही गई है वो बात या किस चीज के बारे में कही गई है, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. नंबर 3 क्या याद रखेंगे? द सब्जेक्ट में बी एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड. पहले हमने एग्जाम्पल जो देखा था, जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, उसमें एक सिंपल सेंटेंस था और सब्जेक्ट शुरू में था. ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होगी, कंडीशन सिर्फ ये नहीं होगी कि वो बिगनिंग में ही होगा. आपका सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बिगनिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है. आगे मैं आपको 2-3 एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें बिगनिंग, मिडल और एंड वाला सब्जेक्ट्स हम देखेंगे. The subject will include articles and adjectives associated with it. अब सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं होता. ठीक है, सब्जेक्ट एक वर्ड नहीं होता, उससे रिलेटेड उसके आर्टिकल्स और एडजेक्टिव. जैसे मैं लिख दूं टीचर, या मैं लिख दूं रूम, या मैं लिख दूं बॉय. ये सारे वर्ड्स, इनसे अगर मैं सेंटेंस बनाती हूं तो ये डूअर होंगे और ये सब्जेक्ट होंगे. बट कभी कभी इनके साथ एडजेक्टिव जुड़ा होता है या फिर आर्टिकल जुड़ा होता है. जैसे द टीचर, टॉल बॉय, ये सारे वर्ड जुड़े होते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट होता है. यानी इस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड आर्टिकल या सब्जेक्ट से एसोसिएटेड एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट में ही काउंट होंगे. अगला पॉइंट देखिए, वर्ब्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के पार्ट नहीं होते, वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है. किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है, करता तो उसको सब्जेक्ट ही है, लेकिन वो प्रेडिकेट के पार्ट होता है. नेक्स्ट, द सब्जेक्ट में बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये वाला पॉइंट हमारा इस वाले पॉइंट्स को रिलेट करता है. यानी सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड ना होकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है. और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे बनेंगे?
या तो उसके साथ आर्टिकल लगा होगा या फिर कोई एडजेक्टिव लगा होगा, तब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए कि सब्जेक्ट्स की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब हम प्रेडिकेट देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। A predicate is the part of the sentence that says something about the subject is the predicate. अब sentences का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, वही पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था शुरू में ही, द डॉग ran to catch the thief। द डॉग को मैंने सब्जेक्ट बताया था और इसको मैंने प्रेडिकेट बताया था। अब यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो डॉग के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट हमने कर ही लिया है क्लियर कि सब्जेक्ट होता क्या है, डूअर होगा, जरूरी नहीं है वो बिगनिंग में ही हो, ठीक है, एंड में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है। और इसके लिए ही बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कुछ बात कही गई है। क्लियर? आप देखिए कुछ नोट करने वाली बात है जो हमें ध्यान रखनी होगी। नोट 1, पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखे थे, तो उसमें हमने एक टाइप सीखा था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, उसमें सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, वो दिखता नहीं है ना लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप मीन्स यू स्टॉप, रीड द बुक मीन्स यू रीड द बुक, गो अवे यू गो अवे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जितने भी यहाँ पर मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस लिखे सब में सब्जेक्ट हमारा यू होगा और जो इम्प्लाइड है। तो बहुत इजी होगा जब इंपेरेटिव सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सीधे बताएंगे यू। एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, एक और बात जो ध्यान रखेंगे, फॉर द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर इज, देयर आर, हियर इज, हियर आर और इट इज, कुछ सेंटेंसेस हमारे इस तरीके से शुरू होते हैं। We should keep in mind that these words do not indicate the subject of the sentence. इन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट के पार्ट में शामिल नहीं करेंगे, ये वाले पार्ट हमारा सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज योर बुक यू कैन रीड, यहां से हमें सब्जेक्ट पता लगाने के लिए पहले ये देखना है कि एक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। हु कैन रीड द बुक, यू, तो यू निकल कर आया, इट मीन्स यू इज द सब्जेक्ट। अब एक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और उसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कम इन, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। कम इन देखा तो हमें पता लगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में अभी हमने डिस्कस किया कि जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और वो इम्प्लाइड होता है, और बाकी बचा पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो कम इन इज द ओनली पार्ट जो बचा है, तो वो प्रेडिकेट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ लार्ज एनवेलप ऑन द टेबल। अब ये सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर इज से, इट डज नॉट मीन कि यही सब्जेक्ट है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो देयर इज से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये सब्जेक्ट का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां से हमें देखना होगा कि एक्शन कहां पर हो रहा है। ऑन द टेबल, ठीक है, व्हाट इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल, अ लार्ज एनवेलप, अ लार्ज एनवेलप टेबल पर है, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ अ लार्ज एनवेलप। और प्रेडिकेट हुआ देयर इज ऑन द टेबल, बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारा प्रेडिकेट में चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
The mountains looked much smaller in the distance. What looked smaller? Mountains. हमें एक्शन देखना है, एक्शन किस पे जा रहा है? माउंटेन्स पर. द माउंटेन्स हो गया हमारा सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. लुक्ड मच स्मॉलर इन द डिस्टेंस. तो अभी हमने सभी टाइप के सेंटेंस देखे जिसमें सब्जेक्ट बिगनिंग में था, सब्जेक्ट मिडल में था और सब्जेक्ट इम्प्लाइड था. तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू. Thank you for watching. If you like the video, please share and subscribe.